नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रूपेंद्र राघव। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक युवती के गायब होने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। लोग इसे इच्छाधारी नागिन की कहानी मानकर डर गए थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। ये सब एक प्रेम प्रसंग था और शादी से बचने का ड्रामा था। युवती का नाम रानी या रीना जो बताया गया है वो 20 साल की है। वह अब पुलिस के सामने आ चुकी है और उसने सफाई दी है कि 8 फरवरी की रात को रानी अपने घर से चुपके से निकल गई। अगले दिन यानी 9 फरवरी को उसके पिता ने फफूंद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच शुरू होते ही 10 फरवरी को जब परिवार वाले उसके कमरे में गए तो वे हैरान रह गए। बिस्तर पर एक लंबी सांप की कैंचुली, चूड़ियाँ, सिंदूर, सुहाग की कुछ चीज़ें और सामान पड़ा हुआ था। इससे गांव में अफवाह फैल गई कि रानी इच्छाधारी नागिन थी और नागिन बनकर गायब हो गई। लेकिन लोग कहने लगे कि उसने अपनी इंसानी खाल को छोड़ दिया और नागिन बनकर चली गई। यह बात सोशल मीडिया, अखबारों, टीवी चैनलों पर तेज़ी से फैल रही थी। पूरा इलाका डर के मारे सन्न रह गया। गांव वालों में खलबली मच गई। कुछ लोग कह रहे थे कि रानी पहले से ही सांपों से जुड़ी हुई थी। अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि लोग डरकर घरों में बंद रहने लगे। पुलिस को भी यह मामला रहस्यमय लगा। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया और जांच शुरू हो गई। सोशल मीडिया में यह खबर नागिन बनकर गायब हुई युवती के नाम से वायरल हो गई। लोग तरह तरह की कहानियां जोड़ने लगे। कुछ ने कहा कि वह सांपों की दुनिया में चली गई है। अफवाहों के बीच रानी ने खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। उसने कहा कि वह नागिन नहीं बनी है, उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया है। 4 साल से वह एक लड़के से बातें कर रही थी। दोनों ने कानपुर में कोर्ट मैरिज कर ली है। अब वह अपने पति के साथ खुश है। उसने परिवार से कहा कि अब कोई हमें परेशान न करे। वीडियो में उसने कहा कि वह बालिग है और अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकती है। शुक्रवार को रानी खुद फफूंद थाने पहुंची। उसके साथ उसका पति भी था, लेकिन पुलिस ने उसे मीडिया के सामने नहीं आने दिया। थाने में रानी ने वीडियो बयान दर्ज कराया। उसने बताया कि वह कानपुर देहात के रूरा इलाके से छिपते छिपाते थाने आई है। वह अब अपने पति के साथ रहना चाहती है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और जांच जारी रखी। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि पूरा मामला जांच के अधीन है। रानी ने पुलिस को कुछ ऐसे दावे बताए जो सुनकर लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि सांप उसके साथ सोता था। एक बार सांप ने काटा तो वह मर गई थी, लेकिन फिर जीवित हो गई। नेवले ने काटा तो नेवला खुद मर गया। बिच्छू ने डंक मारा तो बिच्छू भी मर गया। उसने कहा कि एक कैंचुल सांप ने छोड़ी थी, वही उसने बिस्तर पर रख दी थी। बाकी चीज़ें कहाँ से आईं, यह वो उसके परिजन लोगों से पूछो। ये दावे सुनकर लोग और ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि आमतौर पर सांप, नेवला या बिच्छू के काटने पर इंसान को खतरा होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। हालांकि ये बातें अंधविश्वास पर आधारित लगती हैं। सच्चाई यह निकली कि रानी का परिवार शादी कहीं और करने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी मर्जी से प्रेमी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने यह फिल्मी ड्रामा रच दिया। बिस्तर पर कैंचुल और सुहाग की चीज़ें रखकर वो वहाँ से भाग गई, ताकि लोग सोचें कि वह नागिन बन गई है। इससे परिवार और समाज पर दबाव कम रहेगा। वह आसानी से भाग सकेगी। लेकिन पुलिस की जांच और सोशल मीडिया पर वीडियो से सब कुछ खुल गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह देखा जा रहा है कि कैंचुल और अन्य सामान कैसे आए। रानी बालिग है, इसलिए उसकी मर्जी का सम्मान किया जाएगा, लेकिन अंधविश्वास फैलाने और ड्रामा रचने पर भी नज़र रखी जा रही है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।